अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मालूमात की दुनिया। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं तालीम एक बेहतरीन ज़ेवर है और इसी की बिना पर हर मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होता है। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंफॉर्मेशन से भरपूर एक बेहतरीन वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। जी तो दोस्तों, नंबर 5 पर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, जो ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से 933वें नंबर पर आती है और एशिया रैंकिंग के हिसाब से 239वें नंबर पर आती है। और अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में ये यूनिवर्सिटी 5वें नंबर पर आती है। जी तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर 1950 में कायम हुई। पेशावर यूनिवर्सिटी खैबर पख्तूनख्वा के मादर तालीमी इदारे के तौर पर बाबाए कौम के ख्वाब का नतीजा है और इसे आज़ादी के बाद पहली यूनिवर्सिटी के तौर पर बनाया गया था। ये अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ भरपूर तरीके से काम कर रही है, सही मानों में तालीम के मुक़द्दस खिदमात कर रही है। पेशावर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कायम होने वाले इदारों में से एक है। खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी और कदीम यूनिवर्सिटी होने के नाते ये बेपनाह तालीमी और तहक़ीक़ी मौक़े फ़राहम करती है और एक ही वक्त में मुश्किल चैलेंजों का सामना है। जी तो दोस्तों, नंबर 4 पर आती है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे नेस्ट यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से 922वें नंबर पर और एशिया रैंकिंग के हिसाब से 235वें नंबर पर और पाकिस्तान की रैंकिंग के हिसाब से चौथे नंबर पर आती है। पाकिस्तान में आला तालीम का एक मुतहर्रिक चेहरा होने के नाते नेस्ट इंजीनियरिंग, IT और कंप्यूटर साइंसेज, बिजनेस के शोबों में PhD के मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश करती है। नेस्ट यूनिवर्सिटी का क़याम मार्च 1991 में मुल्क में आला तालीम के फ़रोग़ के लिए किया गया था। ख़ास तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में सनतों के लिए नज़्म व ज़ब्त वाला तालीमी माहौल फराहम का ज़रूरियात यूनिवर्सिटी को इसका चार्टर 1993 में दिया गया था। कई सालों के दौरान इसने दायरे कार, खिदमात और क़द-ओ-क़ामत में तोसी की है और अवामी शोबे में एक मारूफ जामिया यूनिवर्सिटी के तौर पर उभरी है। जी तो दोस्तों, नंबर 3 पर आती है कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से 495 नंबर पर आती है, एशिया रैंकिंग के हिसाब से 92 नंबर पर आती है और पाकिस्तान के हिसाब से तीसरे नंबर पर आती है। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का क़याम 1998 में कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर पर कॉमसेट्स के एक प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया था। साउथ में पायदार तरक्की के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी पर कमीशन कॉमसेट्स के एक बैनुल अक़वामी तंजीम है। इसका मकसद साइंस और टेक्नोलॉजी के मुफीद इस्तेमाल के ज़रिए तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर दुनिया के दरमियान बढ़ते हुए फ़र्क को कम करना है। थर्ड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस ने नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम की क़यादत में कॉमसेट्स की तश्कील की तजवीज़ का आगाज़ किया। जी तो दोस्तों, नंबर 2 पर आती है आगा खान यूनिवर्सिटी। आगा खान यूनिवर्सिटी ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से 473वें नंबर पर आती है, जबकि एशिया के हिसाब से 86 नंबर पर और पाकिस्तान के हिसाब से दूसरे नंबर पर आती है। आगा खान यूनिवर्सिटी एक गैर मुनाफा बख्श इदारा है और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की एक एजेंसी है। ये पाकिस्तान की पहली निजी यूनिवर्सिटी के तौर पर 1983 में कायम हुई थी। 2000 में शुरू होने वाली यूनिवर्सिटी कीनिया, तंजानिया, युगांडा, बरतानिया और अफ़गानिस्तान तक फैल गई। आगा खान यूनिवर्सिटी ने ज़िंदगी का आगाज़ बतौर हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी किया। ये पाकिस्तान और मशरक़ी अफ्रीका में सेहत की देखभाल करने वाले सबसे बड़े निजी इदारों में से एक है।
अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ने असातिज़ा की तालीम, मुस्लिम तहजीबों का मुताला, सहाफ़त, इब्तदाई बचपन की नशोनुमा और अवामी पॉलिसी में प्रोग्राम शुरू किए हैं। मुस्तकबिल करीब में यूनिवर्सिटी मुस्तकबिल के लीडरों को वसी शोबों में तालीम देने और इजाफी ग्रेजुएट प्रोफेशनल स्कूल कायम करने के लिए एक अंडर ग्रेजुएट लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम शुरू करने का इरादा रखती है। जी तो दोस्तों, नंबर 1 पर आती है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से ये यूनिवर्सिटी 461वें नंबर पर आती है। एशिया के हिसाब से 83 नंबर पर, पाकिस्तान के हिसाब से पहले नंबर पर आती है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आला पेश की फ़िक्री तालीमी की एक बैनुल-अक़वामी नशिस्त है जो इंसानी ज़हनों को मुनव्वर करती है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, जो कभी इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी कहलाती थी, जुलाई 1967 में कौमी असम्बली के एक्ट के तहत कायम की गई थी और इसने PhD और MPhil की डिग्रियों के लिए तदरीसी और तहक़ीक़ी प्रोग्राम शुरू किए थे। ताहम आहिस्ता आहिस्ता और बाद में मास्टर्स, ग्रेजुएट और अब इंटर ग्रेजुएट प्रोग्राम पेश करने का फ़ैसला किया गया। यूनिवर्सिटी अपनी बैनुल-अक़वामी शोहरत, फैकल्टी और प्रोग्रामों की वजह से गैर मुल्की तलबा की एक बड़ी तादाद को राग़िब करती है। हालांकि ये मुल्क के तमाम ख़ित्तों के तलबा की एक नापैद तादाद को दाखिला फ़राहम करती है, क्योंकि ये एक वफाकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। मुल्क की बढ़ती हुई तालीमी और तकनीकी ज़रूरियात के लिए यूनिवर्सिटी कंप्यूटर के शोबे में ज़िंदगी के निचले तबके के लिए मयारी तालीम और तरबियत फ़राहम करती है और मुख्तसर मुद्दत के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज़ की एक वसी रेंज चलाती है। मजमूई तौर पर यूनिवर्सिटी की तालीमी प्रोग्रामों में 5500 से ज़्यादा तलबा का इंदराज है। ये यूनिवर्सिटी खिदमात फराहम करने में भी आला मयार को बरकरार रखती है। इसमें अच्छी तरह से लैस क्लासरूम, जदीद तरीन लैब्स और लाइब्रेरियाँ हैं। दीगर सहूलियात जैसे मर्द और ख़वातीन तलबा के लिए हॉस्टल, खेल और खेल के मैदान, ट्रांसपोर्ट, मस्जिद, बैंक, यूटिलिटी शॉप, पोस्ट ऑफिस, फ़ोटो कॉपी और थीसिस पेपर, बाइंडिंग, टेलीफोन, कैफ़े वगैरह कैंपस में मरकज़ी तौर पर वाक़या हैं। जी तो नाज़रीन, आज हमने आपके साथ शेयर की हैं टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो नीचे दिए गए कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।